नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और देश में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है लेकिन बड़ा सवाल, क्यों बढ़ रहा मौत का आंकड़ा। देश में लगातार कोरोना के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात कर ले तो पिछले 24 घंटे में देश में 2,59,991 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में मौत का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ा है। 4,209 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे की बात कर ले तो 3,57,295 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या में कमी आई है और अब 30,27,925 फिलहाल कोरोना से एक्टिव मरीज देश में है। तो देश में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है लेकिन मौत का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ा है। पिछले 24 घंटे में 4,200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो लगातार स्थितियां कोरोना को लेकर कभी उतार तो कभी चढ़ाव देखने को मिल रही है। और इस बीच बातचीत अगर बिहार की कर ले तो बिहार में भी कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट देखी गई है लेकिन यहां भी मौत के आंकड़े में बढ़ोतरी नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार बिहार में 1.40 लाख यानी कि 1,40,000 लोगों की टेस्ट की गई है, जिसमें से मात्र 5,871 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में मिले 5,871 पॉजिटिव मरीज। मौत के अगर आंकड़े की बात कर ले तो यहां भी मौत का आंकड़ा बढ़ा है, जबकि 9,977 लोग ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 98 मरीजों की मौत हुई है। हमारे सहयोगी निर्भय हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहा है। निर्भय, स्थिति यह है, मौत का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ रहा है। बिल्कुल अविनाश, देखा जाए जिस तरीके से तो संक्रमण के भले ही कमी दिख रही है और आंकड़े में कमी हो रही है, लेकिन ऐसे में मौत का जो आंकड़ा वो बढ़ता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अगर 24 घंटे को देखा जाए यानी कि 4,000 का जो आंकड़ा है वो लगातार उससे कमियां नहीं दिख रही है बल्कि उससे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में संक्रमण की रफ्तार भले ही कितनी भी कम हो, लेकिन अब चिंता इस बात की है कि आखिर में मौत की जो आंकड़े हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं और उसके लिए सोचने की जरूरत है। क्योंकि जहां एक तरफ देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज करने की बात की जा रही है, वैक्सीनेशन हो भी रहे हैं, लेकिन उन सबके बावजूद भी अविनाश जो मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में अब सरकार को भी इसके लिए सचेत होने की जरूरत है कि क्या कारण है ऐसा कि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मौत को लेकर के जिस तरीके से देखा जाए तो संक्रमण की संख्या कम हो रही है, लोग सुरक्षित भी हो रहे हैं। लोग अब पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए तो जागरूकता भी लोगों में बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी मौत का सिलसिला जो थम नहीं रहा है, जो चिंता का सबसे बड़ा विषय है। बिल्कुल, तो चिंता के अगर सबसे बड़े विषयों की बात करें तो वो देश में मौत के आंकड़े को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। तो यह स्थिति है देश में कोरोना के मरीजों को लेकर। स्थितियां लगातार बनती और बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि इस बीच जिस तरीके से स्थितियां बिहार की भी बन रही हैं और कभी बिगड़ रही हैं, क्योंकि स्थिति यह है कि एक तरफ कोरोना के पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है लेकिन रिकवरी रेट दूसरी तरफ बढ़ रहा है और इसमें स्थितियां मौत के आंकड़े के लिए बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से चलेंगे निर्भय के पास। निर्भय, स्थिति यह है तो देश में कैसे समझा जाए कि कब तक स्थितियां सामान्य होगी, क्योंकि लगातार एक तरफ मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है लेकिन दूसरी तरफ संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। यह लगातार 5वां दिन है जब आंकड़े 3 लाख से कम आए। बिल्कुल अविनाश, देखा जाए तो स्थितियों में सुधार तो हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि ये कब तक समझा जाए कि स्थितियों में बेहतर परिवर्तन होगा, तो ये अभी भी कहना मुश्किल है। क्योंकि जहां एक तरफ जो सरकार के जो दावे हैं, जो आंकड़े और जो आंकड़े आ रहे हैं वो सब देखे आप देख सकते हैं। तो ऐसे में अगर स्थितियां कैसे सुधर जाएंगी ये सब कुछ एक बार कहना मुश्किल है, क्योंकि आंकड़ों में इतनी जल्दी कमी होना ये भी मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अपने अनुसार नहीं कह सकते। और लगातार इस पर शोध भी हो रहे हैं, वैज्ञानिक जो है वो अपने स्तर से नजर भी बनाए हुए हैं, लेकिन अब तक ऐसी कोई बातें सामने नहीं है कि कब तक कोरोना का जो अंत होगा वो देखने को मिलेगा। राहत की खबर है, हालांकि राहत की खबर है क्योंकि लगातार 5वें दिन 3 लाख से कम नए मरीज देश में मिले हैं। निर्भय,
राहत की तो खबर है ही अविनाश, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में सबसे पहले बात अविनाश केरल की करेंगे, जहां की कोरोना संक्रमण की सबसे पहले दस्तक कोरोना ने केरल में दी थी। और एक बार फिर से केरल में जो संख्या है वो संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो हमने देखा था पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हो रहे थे, उस वक्त लोग ये कह रहे थे कि जहाँ चुनाव होता है वहाँ कोरोना नहीं है। ऐसे में अब बंगाल की भी स्थिति बिगड़ती जा रही है। और पिछले दिनों देखा बंगाल की बिगड़ती हुई स्थितियों को लेकर के खुद प्रधानमंत्री मोदी जब जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे, तो वहाँ की मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल हुई थी। तो कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन बाकी अगर पूरे देश की बात की जाए तो देश में स्थितियां जो है वो संभलती जा रही है। महाराष्ट्र जो सबसे अधिक संक्रमित था, वहां भी अब स्थितियां धीरे धीरे सुधर रही है। लेकिन इन सबके बावजूद भी लोगों की सुरक्षा और चेतावनी ही जो है वो सबसे बड़ी सुरक्षा कवच है, और इसको लोगों को पूरा करना होगा। तैयारियां अपने स्तर से की जा रही है, सरकार भी अपने स्तर से दावा कर रही है कि हम बेहतर तैयारियां कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर राज्यों के अलग अलग जगहों की बात की जाए तो राज्यों में जो स्वास्थ्य महकमा जो पहले से बिगड़ता हुआ दिख रहा था, अब वहाँ धीरे धीरे कई सारी सुविधाएं, मतलब आपाधापी की स्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही है निर्भय। बिल्कुल बिल्कुल, यही कह सकते हैं कि आपाधापी की फिलहाल स्थिति नहीं है। और ऐसे में अब संक्रमण की जहां तरफ रफ्तार कम हुई है, दरअसल ये भी कारण हो सकता है कि प्रदेश में जिस तरीके से अन्य जो प्रदेश है वहां पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की गई, और लॉकडाउन का असर भी दिख रहा है। लॉकडाउन का असर बिहार में भी दिख रहा है। जहाँ पहले हम 15,000 तक संक्रमित मामले देखने को मिलते थे, अब वो 5 और 6,000 के करीब में रह रहे हैं। बिल्कुल, तो लगातार बिहार के साथ साथ देश में भी स्थितियां सामान्य हो रही है, दूसरे राज्यों में भी कहीं स्थितियां सामान्य हो रही हैं तो कहीं बिगड़ रही हैं, उस पर काम करने की जरूरत है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए निर्भय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी निर्भय जो अधिक जानकारी दे रहे थे।